नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूँ 4 मिनट्स इंजीनियरिंग में। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स होता क्या है उसके बारे में। तो हमने पहले वीडियो में कुछ ट्यूटोरियल्स बनाए जिसमें हमने मीन मीडियन मोड के बारे में डिस्कस किया। तो मुझे याद आया कि स्टैटिस्टिक्स का जो बिहाइंड द स्टोरी है वो हमने डिस्कस नहीं किया। उसको हमें पहले डिस्कस कर लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, हमने इसीलिए इस वीडियो को बनाया है ताकि हम स्टैटिस्टिक्स क्या है इसको समझ सकें। तो बेसिकली अगर आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानना चाहो तो हम अपने डेली लाइफ में जाने अनजाने में स्टैटिस्टिक्स को यूज कर ही लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक एक तरह का डेटा का साथ जिस तरह से हम खेलते हैं उसी को स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स में जैसे कि बेसिकली मैं समझाता हूँ आपको क्या क्या होता है। तो पहले तो यहाँ पे जो डेटा होता है, सॉरी, पे जो डेटा होता है, इस डेटा को हम क्या करते हैं? पहले हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इस डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद डेटा कलेक्शन का बहुत सारा प्रोसीजर होता है। वो सब हम डिटेल्स में बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद उस डेटा को हम करते हैं ऑर्गेनाइज। क्योंकि जो डेटा हमारे पास आता है वो डेटा एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होता है। कुछ सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड होता है। मतलब उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में लाना होता है, जो कि हम एसक्यूएल में सीखे कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो उस तरह से जो डेटा आता है हमारे पास वो रॉ डेटा होता है। कलेक्ट करने के बाद उसको हमें स्ट्रक्चर देना पड़ता है, तो उसको ऑर्गेनाइज कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो आता है वो आता है आपका एनालाइज, ठीक है। ऑर्गेनाइज करने के बाद हमने उसको क्या किया? एनालाइज किया। एनालाइज करने के भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। किस तरह से हम एनालाइज उसको करेंगे, उसके बाद उसको हम करते हैं इंटरप्रेट। इंटरप्रेट, ठीक है। उसके बाद जो भी डेटा आया उसको हम इंटरप्रेट करते हैं अपना इंसाइट्स के रूप में, या फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये डेटा से हमने ये इंसाइट्स लिया, ये सारे कंक्लूजन आए, ठीक है। तो अब जो स्टैटिस्टिक्स होता है, स्टैटिस्टिक्स दो तरह से होता है, ठीक है। इसको हम समझते हैं। एक होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और दूसरा होता है आपका मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये जो चीज है इसको हम समझते हैं। इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब जिसमें हम बात करते हैं मीन मीडियन मोड की, ठीक है। जिसमें हमारा आता है मीन मीडियन मोड। तो मीन मीडियन मोड क्या है? बेसिकली एवरेज। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब सेंट्रल वैल्यू या एवरेज वैल्यू, इसको निकालना। तो ये बेसिकली काम करता है समेटने का, जो अंदर का जो वैल्यू है जो सेंट्रल पॉइंट पे है या उसके आसपास है उसको समझने का। तो इसको कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एमओडी क्या होता है? मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन माने क्या है? डिस्पर्शन मतलब कितना फैला हुआ है। तो इसमें हम क्या सीखते हैं? डिस्पर्शन में हम, एक सेकेंड, इसमें हम सीखते हैं रेंज। इसमें हम सीखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोल सकते हैं। इसमें हम सीखते हैं वेरिएंस, ठीक है। कितना फैला हुआ है, कितना वैरायटी है डेटा में, ठीक है। ये सब हम सीखते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन में। हम इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे एक एक वीडियो के बाद, क्योंकि इस पे सेपरेट बहुत सारे वीडियोस बनेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद आता है आपका इन्फरेंशियल, ठीक है। Inferential। इसमें हम क्या करते हैं ये भी बताएंगे, उससे पहले एक सेकंड दीजिए मुझे। हाँ, हाँ। तो इसमें बेसिकली हम करते हैं, इन्फ्रेंशियल में टेस्ट करते हैं बहुत तरह का, जिसमें आता है आपका जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, इस तरह से बहुत टेस्ट आता है। तो ये ऊपर वाला क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या ये जो आपका मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ये हो गया आपका डेस्क्रिप्टिव। डेस्क्रिप्टिव टाइप का, ठीक है, डेस्क्रिप्टिव। और ये जो आपका हो गया, ये हो गया, सॉरी, ये हो गया इन्फरेंशियल, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ आपका डिस्पर्शन आ जाते हैं। इन्फरेंशियल में हम बहुत तरह का जो भी टेस्ट होता है वो सारे टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट क्यों करते हैं? वो टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हमें उससे एक कंक्लूजन में आ सके। जैसे कि हमारे घर में अगर, जैसे हमारी मम्मी जी अगर राइस कुक करती है, तो राइस कुक करने के बाद उसमें से थोड़ा सा राइस उठा के देख लेते हैं कि चावल पका है या नहीं पका है। तो जो पूरा राइस है जो कि प्रेशर कुकर में है या कढ़ाई में है, वो एक पॉपुलेशन है, ठीक है। वो बेसिकली एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन है।
और उसमें से वो कुछ चावल उठा के, उसको कहते हैं सैंपल, उसको पता चल जाता है उनको कि चावल पूरा पॉपुलेशन पका है या नहीं। तो इस तरह से हम इन्फेरेंशियल टेस्ट करते हैं। एक पॉपुलेशन होता है, वहां से बाकी का डेटा थोड़ा सा लेके हम रैंडम सैंपलिंग, या कुछ भी सैंपलिंग भी बहुत तरह का होता है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो इस तरह से हम एक कंक्लूजन पे आते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स है। थैंक यू दोस्तों।